हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अरविंद सिंह आपका स्वागत करता हूं आपकी अपनी एकेडमी में, जिसका नाम है नेवर गिव अप एकेडमी 2.0। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा था रैशनल नंबर के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जैसे कि मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी एडिशन ऑफ प्रॉपर्टी। आज हम वैसे ही मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। और जैसे कि मैं बता दूं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन जो है और प्रॉपर्टीज ऑफ जो एडिशन है बिल्कुल सेम है, खाली उनका साइन कन्वर्जन क्या है। एडिशन में क्या होता है? प्लस लग जाता है। एडिशन में क्या होता है? प्लस लग जाता है। और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? माइनस का साइन हो जाता है। इतना तो आपको कॉमन सेंस होगा कि एडिशन किसे कहते हैं और सब्ट्रैक्शन किसे कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होती हैं? जिनमें हम किन्हीं दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, उनका जो आंसर आता है उसी को हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। इसके कुछ टाइप पढ़ेंगे। जैसे कि पहला टाइप आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला टाइप आता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किन्हीं दो रेशनल नंबर का जो आंसर आता है वो उसको भी हम रेशनल नंबर में निकालते हैं। जैसे कि a/b इंटू c/d, ये हमारे दो रेशनल नंबर हो गए। ये a/b c/d। इसी से हम कुछ एग्जांपल लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी का। 5/7 4/8, ये एग्जांपल है क्लोजर प्रॉपर्टी का। जैसे कि हमने बताया क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसकी इससे मल्टीप्लाई। 5 इंटू 4 7 into 8, 5 4 जा 20, 8 7 जा 56। देखो किससे कटा? 2 से कटा। 2 1 जा 2 10 जा 2 2 जा 2 8 जा 16, 2 5 जा 2 1 जा 2 4 जा। ऐसे बनाना क्या है? 5/14। इसी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी वो होते हैं द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, मतलब किन्हीं दो रेशनल नंबर का जो सम होता है या उसका जो आंसर आता है वो भी रेशनल नंबर में आता है। वो भी किसमें आता है? रेशनल नंबर में आता है। अब इसका हम दूसरा एग्जांपल आपको बताते हैं। जैसे कि लिया मैंने 6/7 माइनस का 3/5। अब इसमें माइनस का ध्यान से देखिए। अब इसकी मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई। माइनस का 6 इंटू माइनस का 3/7 5 का 7 इंटू 5 कितना है? 6 3 जा 18 अपॉन 7 5 जा 35। ये माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन नहीं लगेगा। तो ये किससे कट रहा है? नहीं कट रहा है। इसका आंसर ही ऐसे लिख देंगे। ठीक। अब जैसे कि मैंने क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ा दिया, अब हमारी प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी क्या है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किन्हीं दो रेशनल नंबर का जो सम होता है, मतलब किन्हीं दो रेशनल नंबर का जो आंसर आता है, अगर हम उसी को उल्टा कर दें और उसका भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा पहले के आंसर की तरह। जैसे कि a/b c/d, ये लिया है। अगर हम a इंटू सी करते हैं, b इंटू डी करते हैं, इसका जो आंसर आएगा और जो c इंटू ए करेंगे और d इंटू बी करेंगे, इसका भी आंसर सेम आएगा। दोनों का आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। इसी को हम क्या कहते हैं? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मैंने लिया a इंटू सी और b इंटू डी किया, उसका भी आंसर सेम आएगा। और c इंटू ए करें और d इंटू बी करें, उसका भी आंसर सेम आएगा। अब इसको हम एग्जांपल से बताते हैं, आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। 9/3 5/2। पहला लिए एग्जांपल 9/3 5/2। इसकी मल्टीप्लाई इससे, मतलब 9 की मल्टीप्लाई 5 से, 3 की मल्टीप्लाई 2 से। 9 5 जा 45, 3 2 जा 6। कट रहा है किसे? कट रहा है 3 से। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। आंसर कितना आ गया? 5/2। दिख रहा है? 5/2 आ गया इसका आंसर। अब इसी का देख रहे हैं।
अगर हम 5 इंटू 9 करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे, 9 5 जो 35, 3 2 जो 6, 32 होगा। इसका भी आंसर सेम आया, इसका भी आंसर सेम आया। मतलब हमने बताया था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है किन्हीं दो प्रोडक्ट ऑफ रैशनल नंबर का जो आंसर आता है उसका इन्वर्स अभी अगर हम उल्टा करें तब भी उसका आंसर सेम आएगा, लाइक दिस। इसका भी 15/2, इसका भी 15/2। सही है। अब हम करते हैं तीसरी प्रॉपर्टी। अब हमारी प्रॉपर्टी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको हम एग्जांपल करें। ये हमने लिया A/B C/D, ये हमारा एक हो गया इंटू E/M। पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे, फिर ये जो है इसकी मल्टीप्लाई इससे। मतलब एक बार A/B C/D और एक बार C/D E/M। समझ में आया? मतलब एक बार A/B की C/D से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार C/D और E/F से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको एग्जांपल करवाते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल है 7/5 इंटू 3/2। अब एक ले लेंगे 5/4, इसको ब्रैकेट में करो। ठीक, अब हमने जैसे कि बताया था पहले एक बार A/B इंटू C/D की मल्टीप्लाई, फिर C/D इंटू E/F की मल्टीप्लाई। ये हमारा आया, पहले हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक, 7 मतलब वो तो पता ही था कि इसकी मल्टीप्लाई होती है 7/3, मतलब 7 इंटू 3 5 इंटू 2, 7 3 जा 21, 5 इंटू 2 10। इसे कट रहा है? नहीं कट रहा। ये हमारा आ गया एक आंसर। अब इसकी जो है ना 3/2 इंटू 4 दिख रहा है, 3/2 इंटू 5/4। जैसे कि मैंने बताया था ऊपर ऊपर की मल्टीप्लाई, नीचे नीचे की मल्टीप्लाई। 3/5, 3 इंटू 5, 2 इंटू 4 दिख रहा है। 5 3 जा 15, 4 2 जा, ये किसका आंसर आ गया। ये हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये हमारी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में वो प्रॉपर्टी होती है जिसने कि मैंने A/B इंटू C/D, पहले इसकी मल्टीप्लाई, फिर C इंटू D की E/F से मल्टीप्लाई। ये हमारी क्या हो गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको अभी रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। प्रॉपर्टी ऑफ जीरो आपको नाम से इसलिए समझ में आ रहा होगा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में हम किसी भी चीज मल्टीप्लिकेशन में हम जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर को, डिजिट को, तो हमारा आंसर क्या आता है, हमेशा जीरो होता है। मतलब जीरो आता है, मतलब इसकी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि वो रैशनल नंबर अगर हम जिसको भी जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे उसका भी आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। जैसे कि 5 है, 5 इंटू 0, तो हमारा क्या आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। ऐसे ही एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि 5/2 इंटू 0, 5/2 इंटू 0, तो भी इसका आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। अगर इसको आप इसको पहले से डिवाइड करिए, 5/2 को 5 से डिवाइड करिएगा तो कुछ हमारा ये जो है 2.5 आएगा। 2.5 है, 2 को 5 से डिवाइड किया, अगर फिर इसको हम जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर हमारा क्या आएगा, जीरो ही तो आएगा। मतलब प्रॉपर्टी ऑफ जीरो वो है, अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका हमारा आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो आती है। तो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन समझ में आई होगी। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन।
प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। जैसे कि हमने प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे थे। अब प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन में क्या पढ़ेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड का साइन ये होता है, डिवाइड का साइन। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको एक मोटिवेशनल थॉट बता दूं, वो भी हमारे विवेकानंद जी का है। क्या है, अगर आप बचपन में गरीब हैं, अगर आप बचपन में गरीब हैं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, बट अगर आप गरीब मर जाते हैं, इसमें आपकी गलती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। राइटिंग में थोड़ी सही नहीं है, बट समझ में आ रहा होगा आपको। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा था, दो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, इसमें भी वही होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। इसमें हम किसी भी दो a अपॉन b डिवाइड c अपॉन b, ये वैसे इसमें मल्टीप्लाई था, इसमें डिवाइड है। इसमें भी अगर इन दोनों का जो हम डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो भी वो सेम आएगा, मतलब सेम क्या, वही आंसर जो होगा वो भी रेशनल नंबर में होगा, इसमें होगा रेशनल नंबर में होगा। बट इसमें एक चीज है, इसमें एक चीज है, डिवाइड का है, इसको क्या करते हैं हम, a अपॉन b जो है, इसको जब हम लिखते हैं, इसको जब सॉल्व करते हैं, तो इसका हमारा जो डिवाइड का साइन है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करने के लिए ये जो c अपॉन d लिखा है, इसका इन्वर्स कर देते हैं, d अपॉन c हो जाता है। क्या हो जाता है, d अपॉन c। ध्यान देना, इसका जब हम इन्वर्स करेंगे, c अपॉन d को जब इन्वर्स करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, d अपॉन c हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि हमने लिया 5/2 4/2, ठीक, 5/2 4/2। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमने क्या बताया था, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये जो हमारा इन्वर्स हो जाएगा, 2 ऊपर चले जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, तो 5/2, और हमारा जो डिवाइड वाला साइन होगा वो किसमें चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये हमारा 2/4, ठीक। अब वही प्रोसेस, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन की वही प्रोसेस, इसकी इससे मल्टीप्लाई, इसके इससे मल्टीप्लाई, दिख रहा है, सॉल्व कर दो, 5 to the 10 और 4 to the 8, 2 5 the 2 4 the, अब कटेगा ही नहीं, 5/4 आगे आंसर। मतलब इतनी जो प्रोसेस है ये डिवीजन की, जब हम इसको इन्वर्ट करके मल्टीप्लाई करते थे, वही हमारा क्या जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का वही प्रोसेस हो जाता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन का। समझ में आ रहा होगा आपको। अब इसी से हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस का ले लेते हैं, जिसमें आपको और समझ में आएगा। माइनस का 7/5 डिवाइडेड बाई 3/5 माइनस का है, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये इनवर्स हो जाएगा, इसका तो उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वही प्रोसेस। माइनस का 7 × 5 × 3। अब माइनस का एक तरफ माइनस का है तो माइनस जाएगा नहीं, अगर दोनों तरफ हो जाता प्लस का हो जाता, 7 5 35 और 5 से 15, 5 7 35, 5 3 15, 7/3 क्या है, 7/3। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या आती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि हमने उसमें बताया था मल्टीप्लिकेशन वाले में बताया था, इसमें डिवाइड में क्या होता है, दो मतलब a/b डिवाइडेड बाई c/d, a/b डिवाइडेड बाई c/d। इसकी जब इससे डिवाइड करेंगे तब भी जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, और c/d डिवाइडेड बाई a/b इसका भी जब डिवाइड करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। यही होता है, जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में बताया था, डिवाइड में बता रहे हैं। तो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे कि हमने बताया a/b c/d, ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हमारी रेशनल नंबर भी है, ठीक। अब एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, डिजिट में, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 10/2 डिवाइडेड बाई 6/4, 10/2 6/4। अब वही पहले मल्टीप्लिकेशन वाली प्रोपोर्शन, जैसे अभी हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में बताया, उसी पे आ जाते हैं। जब इसको हमने 10/2 अब इसका जब इन्वर्ट कर देंगे तो क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे,
4/6 बेटा हो गया 4/6। तो 10 into 4 2 into 6 40 और 6 to the 12 2 to the 2 6 the 2 1 the 2 3 the 10/3 क्या आ गया 10/3। अब देखना ये तो आ गया नाउ वही प्रोसेस ना। अब हमने 6/4 डिवाइडेड बाई 10/4 6/4 अब इंटू जब करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा 10 नीचे आ जाएगा। ठीक इन्वर्ट हो गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 to the 12 40 2 6 the 12 2 3 the 3/10। देखना इसमें 10/3 आया था इसमें 3/10 क्यों क्योंकि ये रेसिप्रोकल में मतलब हमने चेंज किया तो 2 ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया 2 ऊपर चला गया फिर नीचे आ गया और 3/10 इसका आंसर आ गया। जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं तो इसमें रेसिप्रोकल भी होता है वही मतलब जो नीचे डिनोमिनेटर जो होता है वो न्यूमरेटर में चला जाता है न्यूमरेटर ऊपर बन जाता है न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर में आ जाता है। यही हमारी कौन सी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हमारी कौन सी आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जैसे कि हमने मल्टीप्लिकेशन में प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे इसमें भी करेंगे। A/B डिवाइडेड बाई C/D T/F। ठीक मल्टीप्लिकेशन में क्या पढ़ा था इसकी एक बार मल्टीप्लाई इसकी एक मल्टीप्लाई डिवाइड में इसकी एक बार डिवाइड इसके एक बार। ठीक अब एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ आपको तो अभी अच्छे से समझ में आएगा और डिजिट में जब बताते हैं तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आता है जब डिजिट बताते हैं डिजिट में। मैंने ले लिया 7/2 डिवाइडेड बाई 3/4 डिवाइडेड बाई 5/2 ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया। ठीक पहले इसकी सॉल्विंग करेंगे हम 7/2 डिवाइडेड बाई 3/2 7/2 और जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो न्यूमरेटर जो होता है वो कहाँ चला जाता है न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर जो होता है कहाँ जाता है डिनोमिनेटर में। 7/4 28 3/2 6 7/4 28 3/2 6 वही मल्टीप्लिकेशन वाला जो प्रॉपर्टी बताई थी वही है बिल्कुल 7/4 से 3/2 से 2 1 2 4 8 2 3 14/3 आंसर आ गया क्या गया 14/3 वही नाउ 3/4 डिवाइडेड बाई 5/2 और इसकी एक बन लीजिए। ठीक है 3/4 मल्टीप्लाई करेंगे रेसिप्रोकल में चला जाएगा मतलब रेसिप्रोकल इसका हो जाएगा उल्टा हो जाएगा तो 3 2 6 5 4 20 5 4 20 2 3 6 2 10 3/10 इसका आंसर आ गया। मतलब कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है एक बार A/B डिवाइडेड बाई C/D की डिवाइड करेंगे फिर C/D और डिवाइडेड बाई E/F को डिवाइड करेंगे। यही हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। कौन सी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। अब इसके बाद हमारे आता है प्रॉपर्टी ऑफ 1 और हमारा क्या आता है प्रॉपर्टी ऑफ 1। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ 1 प्रॉपर्टी ऑफ 1 इसमें हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ 0 इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ 1। प्रॉपर्टी ऑफ 1 क्या होता है जैसे कि हमने A/B लिया डिवाइड कर दिया इसको 1 से A/B लिया डिवाइड कर दिया 1 से इसको। एग्जांपल इसका देखो एग्जांपल बहुत डिजिट में बताना तो आपको अच्छे समझ में आएगा। 3/2 लिया डिवाइडेड बाई कर दिया 1 3/2 लिया डिवाइड बाई 1। अब देखना सही से देखना ये जो हमारा 3/2 है अब आप कहोगे इसमें तो एक ही है। अब इसको कैसे करेंगे एक है तो ये हमारा जो एक होगा जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे
मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल, तो इसका ये 1 ऊपर चला जाएगा, एक हमारा कहाँ आ जाएगा, एक और नीचे आ जाएगा। मतलब लेट कर लेते हैं किसी भी, अगर बट हम लेट करेंगे तो एक ही को लिख करेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, एक ही को लिखेंगे, ये नहीं कि 2 लिख दिया 3 लिख दिया। लेट करेंगे तो बस खाली एक ही लिखेंगे। तो 3 इंटू 1 करेंगे, 2 इंटू 1 करेंगे, ये अपॉन 2, ये हमारा आंसर आ गया। तो दूसरा जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, 4/5 डिवाइडेड बाई 1। जब किसी की मतलब जब किसी भी नंबर के नीचे न्यूमरेटर नहीं है तो उसको हम 1 लिख देते हैं, उसके नीचे ही हम 1 लगा देते। ऐसे भी जैसे कि आपको नहीं समझ में आता, आप ऐसे भी करके ऐसे करके 1 है डिवाइड में था तो इसके नीचे आप 1 कर लीजिए। अब जब इसका इन्वर्स करेंगे 4/5 मल्टीप्लाई, तो ये चाहे 1 लिखो चाहे 1 लिखो सेम ही होगा। 4 इंटू 1, 5 इंटू 1, ये 1 है, 4/5 ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्या था कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिया, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन पढ़ लिया, और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, और उसी का उल्टा प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। वो एडिशन पढ़ा था, उसमें प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं पढ़ा हमने। तो प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन में क्या, एडिशन में प्लस का था और एडिशन में प्लस का था और सब्ट्रैक्शन में माइनस का हो जाता है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे कि हमने इसमें भी पढ़ा है, डिवीजन में डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सेम है। आई होप आप सभी को समझ में आया हो, अगर बिल्कुल ना समझ में आया तो आप बेझिझक होकर कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको डीपली पढ़ाने की या डीपली समझाने की जरूर कोशिश करूंगा। और हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आई होप आप सबको प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन समझ में आई होगी। और हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसकी कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, और आपको एक्सरसाइज के थ्रू आपको और भी अच्छे से आएगा। और हम अगर आप बच्चों को इंग्लिश पढ़नी है फर्स्ट लेवल टू स्टैंडर्ड लेवल तक इंग्लिश पढ़नी, तो हमारे वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, A to Z इंग्लिश चैनल विद विशाल सर, जो कि आपको बहुत ही डीपली इंग्लिश पढ़ाएंगे, ग्रामर पढ़ाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा।